अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान और हम आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी। स्टार्ट किया है हमने 9th क्लास बायोलॉजी फ्रॉम न्यू बुक और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 10th क्लास की बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमारे चैनल बायोब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैप्टर हो गया है, सेकंड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आपने प्रीवियसली पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, उसके एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं। आज इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है टेक्सोनोमिक रैंक्स यानी दर्जा बंदी के दराजात। अब टेक्सोनोमिक रैंक्स क्या होते हैं? द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक रैंक्स और टेक्सा। ऐसे ग्रुप्स जिसमें जब जानदारों को क्लासिफाई करके जिन ग्रुप्स में तरतीब से रखा जाता है उन ग्रुप्स को टेक्सोनोमिक रैंक्स या टेक्सा बोलते हैं, यानी कि दर्जाबंदी के दर्जात। सिंगुलर टेक्सोन, और अगर हमने अकेले बात करनी है, वाहिद की बात करनी है तो टेक्सोन बोलेंगे। एक ग्रुप को टेक्सोन बोलते हैं। द स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस ड्राइव्स द लिनियस सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक इन 1735। कार्ल लिनियस साइंसदान थे, ये बॉटनिस्ट थे, बेसिकली स्वीडिश थे, और इन्होंने 1735 के अंदर इतना पहले एक तरतीब बनाई थी जिसको लीनियस सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक बोलते हैं। मतलब इन्होंने ये ग्रुप्स बनाए थे। क्लासिफिकेशन का सिस्टम सबसे पहले इन्होंने दिया था, ये बताया था कि क्लासिफिकेशन करना है तो रखना कहाँ पे है। इन दिस सिस्टम लीनियस सजेस्ट 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स। इसमें लीनियस ने जो है वो 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स बताए थे हमें। जो उन्होंने तरतीब का यूनिट बनाया उसमें उन्होंने कहा था कि 7 ग्रुप होंगे। वो कौन कौन से ग्रुप होंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप था किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशी। तो ये इन्होंने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी 1735 के अंदर कुछ ग्रुप्स बनाए और कहा इन ग्रुप्स में हम तरतीब के साथ जानदारों की क्लासिफिकेशन करेंगे। इन 1977, अब 1977 के अंदर ये जो ग्रुप्स बनाए थे कार्ल लिनियस ने, इनके अंदर ये टोटल 7 ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, टेक्सोनोमिक रैंक्स बनाए थे, या अब इनको कह सकते हैं टेक्सास बनाए थे। इसके अंदर एक और टेक्सोनोमिक रैंक का इजाफा किया गया जो था डोमेन। अब कितने हो गए? देन ये हो गए 8। नाउ डोमेन, द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इज डोमेन। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। सबसे बड़ा जो ग्रुप था उसको डोमेन का नाम दिया गया और बेसिकली 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानदारों को, जिनमें पौधे हों, जानवर हों, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, सबको इन 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। जो कौन कौन सी थी? जो थी आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। अब आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया क्या थी ये एक लंबी डिटेल है, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स से। अब प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? ऐसे जानदार जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अब डिटेल नहीं बताता। जबकि यूकेरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वाज़ेह मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। अच्छा, डोमेन से जो छोटा आगे ग्रुप था, जो डिफरेंट, जब एक बड़ी डोमेन डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड होती हैं तो डोमेन से छोटा टेक्सा किंगडम था। डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। फॉर एग्जांपल, द डोमेन यूकेरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स। अब जैसे कि यूकेरिया है ना, एक डोमेन है, उसको 4 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, जैसे एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। किंगडम के बाद आ जाता है फाइलम और डिवीजन। फाइलम, ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला। मतलब एक किंगडम को, जब एक किंगडम टूटती है या डिवाइड होती है तो वो डिफरेंट फाइलम्स बना लेती है। फाइलम के बाद है क्लास। फाइलम्स डिवाइड होने के बाद क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक फाइलम को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। देन क्लास से नीचे ऑर्डर,
और फिर एक क्लास को डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है। ऑर्डर से नीचे फैमिली, ईच फैमिली इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द फैमिली, सॉरी ईच ऑर्डर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द फैमिली। फिर जीनस हैं, फैमिलीज़ को जब डिवाइड किया जाता है तो वो जीनस में डिवाइड हो जाती हैं। और एंड में है स्पीशी। स्पीशी इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे जो नीचे वाला लेवल है ना क्लासिफिकेशन का, उसको बोलते हैं स्पीशी, स्पीशी लेवल। अब स्पीशी होती क्या है? अ स्पीशी इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसे एक जैसे जानदार जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, मीन्स अमले तौलीद कर सकें, रिप्रोडक्शन का अमल कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें, नई नस्ल पैदा कर सकें। यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूँ स्पीशी के लिए कि स्पीशी में जानदारों का ऐसा ग्रुप शामिल है जो आपस में इंटरब्रीड तो कर सकें लेकिन आगे ऐसे बच्चे पैदा कर सकें जो फर्टाइल हों, जो आगे भी बच्चे पैदा कर सकें। मिसाल के तौर पर मेल काओ या बुल कर लें और फीमेल काओ जब क्रॉस करते हैं तो वच्छा या वच्छी पैदा होती है, यानी कि गाय का बच्चा या गाय की बच्ची पैदा होती है और वो आगे भी अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। इसके बरक्स आपने देखा होगा खच्चर, म्यूल। अब म्यूल कैसे पैदा होता है? म्यूल पैदा होता है फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी के क्रॉस से। अब ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, एक स्पीशी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दो क्लोजली रिलेटेड डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। हम जब उनका क्रॉस कराते हैं, हम फोर्स क्रॉस कराते हैं, नेचुरल क्रॉस नहीं कराते, ये आर्टिफिशियल क्रॉस है। जब आर्टिफिशियल क्रॉस कराया जाता है तो उनका ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चा तो पैदा हो जाता है लेकिन होता है वो खच्चर जो आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता, जिसमें आगे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करने की खासियत नहीं होती, जो आगे बच्चे नहीं दे सकता। आपने कभी मेल और फीमेल खच्चर नहीं देखा होगा। तो अब ये एक पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हैं ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदार, उनको डिवाइड किया गया डोमेन, देन किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज़। तो सबसे छोटा हुआ स्पीशी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीशी से मिलेंगी तो जीनस बनेंगी, जीनस मिलेंगी तो फैमिलीज़, फैमिलीज़ मिलेंगी तो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मिलेंगे तो क्लासेस, क्लासेस मिलेंगी तो फाइलम्स, फाइलम्स मिलेंगे तो किंगडम, किंगडम मिलेंगे तो डोमेन, और डोमेन आगे पूरे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी यानी कि मटर। फ्रूट फ्लाई वो होती है ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर, जो कि आपने देखा है अक्सर आप आम खाते हैं, जब मैंगो खाते हैं तो उसके ऊपर एक बड़ी सी मक्खी आ जाती है चमकीली सी, वो होती है ड्रोसोफिला, उसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो इन्होंने आगे क्लासिफिकेशन दी हुई है ह्यूमन की और इनकी, आइए मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे याद कर लें, पहले तरतीब के साथ कुछ याद कर लें। लाइक सबसे पहले टेक्सोनोमिक रैंक्स के नाम तरतीब से याद कर लें, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। देन फिर अगर ह्यूमन की बात करें तो यूकेरिया, एनिमिलिया, कॉर्डेटा, मेमिलिया, प्राइमेट्स, होमोनाइडी, होमो एंड होमो सैपियंस। अगर फ्रूट फ्लाई की टेक्सोनोमिक रैंकिंग की बात करें तो यूकेरिया, एनिमिलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टरा, ड्रोसोफिलिडिया, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। इसी तरह अगर पी की बात करें यानी कि मटर के पौधे की हम बात करें टेक्सोनोमिक रैंकिंग की, तो सबसे पहले यूकेरिया, प्लांटी, मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोपसीडा, फेबिलीज, फेबिकेसी, पाइसम, पाइसम सेटिवम। ये थोड़ा था मुश्किल था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, लेकिन ये टेक्सोनोमिक रैंकिंग याद करनी होती हैं, हमने भी अपने दौर में याद की थी, आप भी याद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ में ये बड़ी मदद देगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था। हमारे चैनल बायो ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।